से खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं चोमू। कांग्रेस की संविधान बचाओ जनसभा में शामिल हुए हैं। पीसीसी चीफ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। चिरंजीवी राव, गोपाल मीणा और आरसी चौधरी, नगर परिषद सभापति विष्णु सैनी भी मंच पर मौजूद रहे। मुरिजा रोड स्थित गार्डन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने का संदेश दिया है। चोमू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोमू पहुंचे हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका साफा पहनाकर भव्य और जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। मुरजा रोड पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने का इस दौरान संदेश भी दिया। ये तस्वीरें, चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर सिरोही के रेवदर से है। रेवदर के राजकीय महाविद्यालय में सीटें बढ़ाई जाएंगी। विधायक मोतीराम कोहली ने उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा से बातचीत की है। छात्रों की समस्याओं को लेकर बातचीत की गई है। 750 से अधिक आवेदनों के बावजूद सीटें सीमित होने से सैकड़ों छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पा रहा था और इसी को देखते हुए सीटें बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई है। वर्तमान हालात से उप मुख्यमंत्री बैरवा को अवगत कराया गया था। डिप्टी सीएम ने शीघ्र समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया। सीट बढ़ोतरी की उम्मीद के बाद छात्रों को अब एक तरीके से राहत यहां पर मिल सकती है, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं छात्र जो है अभी जिनको परेशानी थी, एडमिशन कहीं नहीं मिल पा रहा था, अब ऐसे में छात्रों के लिए प्रवेश मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं छात्रों को एक बड़ी राहत मिलेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर मौके पर शहर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए शव को नीचे उतारा। भावेश रावल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। शहर थाना क्षेत्र के गांधीनगर घाट पास की घटना बताई जा रही है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अजमेर के केकड़ी से खबर है। फार्म पॉन्ड में डूबने से एक बालक की मौत का मामला सामने आया। बालक बकरियां चराने के लिए गया हुआ था और इस दौरान जो है डूब गया है। मृतक का नाम लोकेश भील बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है। बालक को बाहर निकाला गया है। पैर फिसलने से फार्म पॉन्ड में बालक डूब गया था, जिसके बाद देखिए वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और बालक के शव को जो है बाहर निकाला। मृतक का नाम लोकेश भील बताया जा रहा है। से खबर नैनवा के दुगारी गांव में बाढ़ के हालातों के बीच गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई है। गर्भवती महिला को जेसीबी से पार करवाया गया है रास्ता। प्रसूता को जेसीबी में लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया है। प्रसूता अनीता कहार को नैनवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद सूचना अस्पताल स्टाफ की एएनएम बाढ़ ग्रस्त इलाके में पहुंचे हैं। नैनवा उपखंड के दुगारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए गर्भवती महिला को जेसीबी की सहायता से यहां पर रोड पार कर पाया गया है। प्रसूता को जेसीबी में लेटाकर एम्बुलेंस तक किसी तरह से पहुंचाया गया और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गर्भवती महिला को जेसीबी से पार करवाया है रास्ता। इसके बाद जेसीबी में लेटाकर किसी तरह एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद महिला को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया जा सका है। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालात अभी हैं, काफ़ी परेशानियों के बाद जो है महिला किसी तरह अस्पताल पहुंच सकी है। जेसीबी में लेटाकर महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सका है। तो दुगारी गांव का ये मामला, नैनवा उपखंड के दुगारी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, प्रसूता को जो है जेसीबी से रास्ता पार करवाया जाता है, इसके बाद वो एम्बुलेंस तक पहुंचती है। बाढ़ के चलते हालात ऐसे हो गए हैं, क्या कुछ परेशानियां वहां पर लोगों को आ रही है और प्रसूता की हालत फिलहाल क्या है? मैं आपको बता दूं पूनम कि पिछले 2 दिन से यहाँ बाढ़ के भयानक हालात बने हुए हैं, जिससे पूरा गांव जो दुगारी कस्बा है, गांव है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। कनक सागर तालाब का ओवरफ्लो गांव से होके निकलता है। हर साल ये स्थिति होती है। प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। लोगों को परेशानी होने के बावजूद भी लोग भी इससे सीख नहीं ले रहे और प्रशासन भी इस स्थिति दोबारा नहीं है, इसको लेके कोई किसी भी प्रकार से गंभीर नहीं है। आज सवेरे एक प्रसूता को जब प्रसव पीड़ा हुई तो दुगारी स्टाफ खुद जेसीबी की सहायता से वहां तक पहुंचा और प्रसूता को जेसीबी में लेटाकर सुरक्षित एम्बुलेंस 108 तक पहुंचाया और उसको क्या बोलते हैं, नेनवा जो अस्पताल है वहां के लिए रेफर किया गया है, क्योंकि दुगारी कस्बे में लाइट पिछले 2 दिन से नहीं है, तो इस वजह से हालात विकट बने हुए हैं। प्रसूता जब प्रसूता के बारे में हमने पता लगाया तो प्रसूता का नेनवा अस्पताल में उपचार जारी है और अभी फिलहाल वो स्वस्थ है। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो प्रसूता स्वस्थ है, किसी तरीके से जो है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इस तरीके के हालात, और आपने भी कहा कि देखिए हर बार कमोवेश ये स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये जो ग्रामीण है ये किस स्तर तक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, किन किन को अवगत कराया और जनप्रतिनिधियों से जो है अपनी समस्या से अवगत भी जाहिर सी बात है कि कराया होगा। जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या कहा गया, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से इन्हें क्या कुछ कहा गया, आश्वासन दिया गया? शुक्रवार को जिला कलेक्टर जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे थे। जेसीबी की सहायता से वो जो बाढ़ग्रस्त एरिया वहां पहुंचे, ग्रामीणों से चर्चा की और हालात के बारे में चर्चा की। मैं आपको बता दूं, पिछले बार जब कांग्रेस सरकार थी, विधायक है वहाँ अशोक चांदना, वो खुद भी पहुंचे थे। कल भी अशोक चांदना खुद पहुंचे और वर्तमान सरकार के में जो पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी क्षेत्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उन्होंने वो भी मौके पर पहुंचे थे। उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया जो हर बार लेते हैं, लेकिन इस तरह का कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जो बांध का कैचमेंट एरिया है वहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, दीवारें बना दी है, मकान बन गए हैं, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न होती है। इससे निपटने के लिए एक विस्तृत जो योजना बनानी चाहिए, उस कार्य योजना पर काम नहीं हो पा रहा है केवल। जी, शुक्रिया कमलेश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, हर बार केवल जायजा लिया जाता है, यानी कि खाना पूर्ति की जाती है, और जो जिम्मेदार अफसर बैठे हुए हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि जो है आंखें मूंदे हुए बैठे हैं, उन्हें किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अजमेर में शहर की सड़कों पर जल भराव को लेकर यूथ कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और निगम आयुक्त की देशनदान सिंह की तस्वीरें शहर के जल भराव वाले नाले के पास लगे बैरिकेड पर लगाई हैं। साथ ही यूथ कांग्रेस ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यूथ कांग्रेस का कहना है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया, लेकिन एक ही बारिश ने स्मार्ट सिटी की असलियत सबके सामने ला दी। तो वहीं जल भराव होने के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अजमेर का चयन हुआ था, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 65 करोड़ रुपए इस नाले को वापस बनाया गया था अभी 8 महीने पहले। आप इन ठेले वालों से पूछ सकते हो 8 महीने में ऐसी क्या चीज लगाई इन्होंने जो ये नाले वापस गिर गए। इनका रिटेंडर करके जनता का पैसा वापस बांटा जा रहा है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं अजमेर की इस परिस्थिति के लिए। बीजेपी केवल कहती है, करती कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, अजमेर की किसी भी रोड के ऊपर आदमी सुरक्षित नहीं है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 2000 करोड़ से स्मार्ट सिटी करी गई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन और एडीए के पास कोई भी किसी भी तरह के पैसों का मापदंड नहीं है। आप देखिए, चाली बल्ली से जनता की सुरक्षा करना चाह रहे हैं। अजमेर का आप चौपाटी देख लीजिए, चाहे यहाँ का फाइसागर रोड देख लीजिए, जेलन मार्ग, पूरा लबालब है। बरसात आई है, लेकिन प्रशासन अपने नाकामी को छुपाने के लिए कह रहा है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो समय रहता है, अगर नगर निगम इन नालों की सफाई करा देता, छोटे नालों का टेंडर ही नहीं निकाला, तो ये जो सब लापरवाही है, तो नगर निगम प्रशासन के अपने कटआउट लगाए हैं मेयर के, उनको तो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहे कि आप देखिए हमारी स्मार्ट सिटी चाली और बल्ली के सारे टिकी हुई है, क्योंकि
यदि आमजन निकला है तो अपनी सुरक्षा स्वयं करे, क्योंकि रोड पे सीवरेज के खड्डे गहरे गहरे, किसी भी तरह के कोई व्यवस्था नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पुष्कर से 5 दिवसीय अरण्य प्रदक्षिणा पद यात्रा शुरू हुई है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने हरी झंडी दिखाई है। गायत्री परिवार से जुड़े हुए 1000 भक्त पद यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा का उद्देश्य अरण्य क्षेत्रों के तीर्थों का प्रचार प्रसार करना है। गायत्री परिवार की ओर से 13 साल पहले यात्रा शुरू की गई थी। माटी कला बोर्ड की आज हमारी अजमेर में बैठक है, उसमें जागरूकता शिविर है, जिसके तहत हम जो अजमेर ज़िले की 6 विधानसभा है उसमें प्रत्येक विधानसभा से जो हमने आवेदन मांगे थे उसमें ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं, तो उनमें से 10-10 के संख्या में लॉटरी से आवंटन करके उनका चयन करेंगे और उनको बाद में 10 दिन का प्रशिक्षण देंगे और उनके बाद में उनको एक मिट्टी गूंदने की मशीन और एक विद्युत चालित चाक का, ये हमारा बोर्ड का कार्यक्रम है। उसमें मैं आया था तो यहाँ पुष्कर जी में यात्रा करने के लिए दर्शन करने आए और आज यहाँ आने का भी सौभाग्य मिला है। और अब खबर झुंझुनू के उप पंजीयन कार्यालय से है, जहां पर रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं और फर्जीवाड़ी के मामले को लेकर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय की जांच जारी है। जयपुर से आई जांच टीम ने पिछले 6 माह में बनी रजिस्ट्रियों के दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे उप निदेशक अनुराग यादव ने बताया कि अब तक 35 से अधिक दस्तावेज पेंडिंग पाए गए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा दस्तावेजों पर भी संदेह बना हुआ है। जांच के सामने आया है कि एक ही खसरा नंबर में अलग अलग कमर्शियल और आवासीय रजिस्ट्रियां कर दी गई हैं। टीम के अनुसार इन गड़बड़ियों के कारण सरकार को पिछले 6 माह में करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। उपनिदेशक अनुराग यादव ने आगे बताया कि जांच के लिए दस्तावेज लिए गए हैं। कई कॉलोनियों में भूमि को कृषि बताकर रजिस्ट्री की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सभी तथ्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही इसमें शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जनवरी से पेंडिंग है, कुछ काफ़ी पुराने हैं, कुछ नए भी हैं, फिर भी 1 महीने से ऊपर काफ़ी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन 35 के अलावा लगभग 10-12 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिनमें डीएलसी का काफ़ी फ़र्क है। एक ही खसरे से अलग अलग डीएलसी लगाई गई है, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल। उसी एक खसरे में किसी में कॉमर्शियल लगाई है, किसी में रेजिडेंशियल लगाई है। बाकी कुछ हैं, कुछ अवाप्ती के हैं, कुछ स्टे के मैटर हैं, कोई कस्टोडियन ज़मीन के मैटर हैं। तो कुल मिला के हैं कुछ 50 के करीब। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर आज सोहगपुरा बस स्टैंड पर 2 राजनीतिक दलों के नेता आपस में ट्रैफिक विवाद को लेकर भिड़ गए। इसी बीच देखते ही देखते दोनों में हाथापाई भी शुरू हो गई। मामला बढ़ता हुआ देख तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। अब इन दोनों नेताओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, ट्रैफिक विवाद को लेकर 2 नेता आपस में भिड़ गए और जिसकी सूचना जो है वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस बीच बचाव करने पहुंची। दोनों को समझा बुझाकर पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पीड़िता ने किशनगंज थाने में 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को डिटेन किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। गैंगरेप का मामला है। घटना 16 तारीख की है दोपहर की, परंतु 17 तारीख को रात में यहाँ आकर के मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमने तीनों मुलजिम डिटेन कर लिए हैं। और ये जो घटना इस प्रकार की है कि तेजाजी के डांडिया के पास में जंगल है, वहाँ दोनों जो है घूमने गए थे, महादेव जी के स्थान पे जंगल में बैठे थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बांसवाड़ा में एक तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की
मौत हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक 43 वर्षीय रायचंद मजदूरी कर बांसवाड़ा से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान उमरी नाला बस स्टैंड के पास टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायचंद पिता हुजी जाति कटारा निवासी डोरिया रेल वह मजदूरी के लिए बांसवाड़ा आया हुआ था। बांसवाड़ा से कल शाम को वापस घर जाते समय उमरी नाला बस स्टैंड बस से उतरकर पैदल जा रहा था। मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारने से नीचे गिर गया। फिर 108 बुला करके उसमें डलवा करके MGS ला रहे थे। रास्ते में इसकी मौत हो गई। अभी परिजन आए हैं।